नमस्कार छात्रों, आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर इतिहास विषय के पेपर सेकंड के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, जो आज हमारा चर्चा का टॉपिक है वो टॉपिक हमारा है चरक। आचार्य चरक आयुर्वेद के महान जो ये विद्वान थे, ये महान आयुर्वेदाचार्य थे। छात्रों, आचार्य चरक ने चरक संहिता नामक ग्रंथ लिखा और इस ग्रंथ में विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार के बारे में औषधियों की जानकारी इन्होंने दी। आचार्य चरक प्राचीन भारत में जो एक महान आयुर्वेदाचार्य थे और इन्होंने के द्वारा जो चरक संहिता लिखी गई, ये चरक संहिता चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। तो छात्रों, आज हम आचार्य चरक के बारे में विस्तार पूर्वक जो अध्ययन करेंगे। भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति अत्यंत प्राचीन है। भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति अत्यंत प्राचीन है। भारत में आयुर्वेद की परंपरा वैदिक काल से प्रारंभ होती है। वैदिक काल से प्रारंभ होती है। छात्रों, जो भारत में आयुर्वेद की जो चिकित्सा पद्धति अत्यंत ही प्राचीन है। आयुर्वेद द्वारा विभिन्न प्रकार के रोगों का इलाज प्राचीन काल के अंदर किया जाता था और जो वैदिक काल है, वैदिक जो काल के अंदर जो ग्रंथ लिखे गए, उन ग्रंथों के अंदर भी जो आयुर्वेद का विस्तार से वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के अंदर, यजुर्वेद के अंदर भी विभिन्न प्रकार की औषधियों तथा रोगों का उल्लेख मिलता है तथा जो आयुर्वेद के ग्रंथ के नाम से अथर्ववेद को जाना जाता है। अथर्ववेद का एक भाग है जो आयुर्वेद पर लिखा गया है। तो छात्रों, जो आयुर्वेद है, भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति अत्यंत ही प्राचीन है। भारत में आयुर्वेद की परंपरा वैदिक काल से जो मानी गई है, वैदिक काल से प्रारंभ हो जाती है। तो छात्रों, जो भारत के वैदिक काल के अंदर जो ग्रंथ लिखे गए, जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है वो कौन से? वेद है हमारे। तो वेदों के अंदर आयुर्वेद का जो विस्तार से उल्लेख किया गया है तो वेद छात्रों, ऋग्वेद तथा यजुर्वेद में विभिन्न प्रकार के रोगों, ऋग्वेद तथा यजुर्वेद के अंदर, यजुर्वेद में विभिन्न प्रकार के रोगों का, वर्णन तथा रोगों के निदान के लिए विभिन्न प्रकार की औषधियों का, वर्णन मिलता है। विभिन्न प्रकार की औषधियों का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में अथर्ववेद में शरीर विज्ञान के साथ साथ अनेक प्रकार के शरीर विज्ञान के साथ साथ
अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने की चिकित्सा का वर्णन मिलता है। दूर करने की चिकित्सा का वर्णन मिलता है। चिकित्सा का वर्णन मिलता है। तो जो छात्रों ऋग्वेद नामक जो ग्रंथ है तथा यजुर्वेद है, हमारे 4 प्रकार के वेद बताए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो हमारे 4 वेद है, विश्व के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हैं ये। और जो ऋग्वेद तथा यजुर्वेद में जो विभिन्न प्रकार के रोगों का वर्णन मिलता है तथा उन रोगों के निदान अर्थात उनके उपचार के लिए जो विभिन्न प्रकार की औषधियां बताई गई, तो उन औषधियों का वर्णन भी इसमें प्राप्त होता है। अथर्ववेद में जो शरीर विज्ञान के साथ साथ जो शरीर का विज्ञान है, शरीर विज्ञान के साथ साथ अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने की चिकित्सा का वर्णन भी जो अथर्ववेद से हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो हमें औषधियों का ज्ञान होता है, तो औषधियों का ज्ञान अर्थात जो आयुर्वेद है, हमारी जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, भारत की जो परंपरागत प्राचीनतम जो चिकित्सा पद्धति है वो आयुर्वेद है। और आयुर्वेद का हमें जो ज्ञान किससे प्राप्त होता है, आयुर्वेद का हमें जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो हमें जो ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद से हमें प्राप्त हो रहा है। छात्रों आयुर्वेद विज्ञान जो आयुर्वेद विज्ञान है, आयुर्वेद विज्ञान तो छात्रों आयुर्वेद विज्ञान के प्रथम प्रवर्तक या जनक आयुर्वेद विज्ञान के प्रथम प्रवर्तक या जनक ब्रह्मा जी थे। तो भगवान ब्रह्मा जी जो आयुर्वेद विज्ञान के प्रथम प्रवर्तक तथा जनक माने जाते हैं। ब्रह्मा जी से आयुर्वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी से आयुर्वेद का ज्ञान दक्ष प्रजापति ने प्राप्त किया। दक्ष प्रजापति ने प्राप्त किया। दक्ष प्रजापति ने प्राप्त किया और इनसे अश्विनी कुमारों ने यह ज्ञान प्राप्त किया। अश्विनी कुमारों ने यह ज्ञान प्राप्त किया। अश्विनी कुमारों से इंद्र ने ज्ञान प्राप्त किया। इंद्र ने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। अश्विनी कुमारों से इंद्र ने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। भगवान इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान भगवान इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान भृगु वामदेव
अंगीरा, भृगु, वामदेव, अंगीरा, भारद्वाज, भृगु, वामदेव, अंगीरा, भारद्वाज, अत्रि, वशिष्ठ, अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, अगस्त्य, कश्यप, गौतम, पुलत्स्य, अस्ति, असीत, जैसे ऋषियों ने प्राप्त किया, ऋषियों ने प्राप्त किया, असीत ऋषियों ने प्राप्त किया। छात्रों, भगवान इंद्र से आयुर्वेद का जो ज्ञान है, भृगु, वामदेव, अंगीरा, भारद्वाज, अत्रि, अगस्त्य, कश्यप, गौतम, पुलत्स्य, अस्ति जैसे ऋषियों ने जो ज्ञान प्राप्त किया, इंद्र ने विशेषकर भारद्वाज को भारद्वाज को लिंग और औषध का पृथक ज्ञान दिया। लिंग तथा औषध का पृथक ज्ञान प्रदान किया। इसी वैदिक परंपरा में चरक का नाम भी आता है। चरक आयुर्वेद के प्रणेता थे। इसी वैदिक परंपरा में चरक का नाम भी आता है। चरक आयुर्वेद विज्ञान के प्रणेता थे। आचार्य चरक द्वारा चरक संहिता नामक ग्रंथ लिखा गया। आचार्य चरक द्वारा चरक संहिता नामक ग्रंथ लिखा गया। छात्रों, जो भारतीय जो आयुर्वेदिक परंपरा है, भारतीय आयुर्वेदिक परंपरा अर्थात भारतीय जो आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति अत्यंत ही प्राचीन चिकित्सा पद्धति है तथा विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धतियों में से एक है। और जो भारत में आयुर्वेद की परंपरा वैदिक काल के अंदर प्रारंभ हो गई थी, अर्थात वैदिक काल के अंदर भी जो आयुर्वेद विद्यमान था।
इसकी हमें जानकारी प्राप्त होती है, वेदों से हमें प्राप्त होती है। वेद संसार के सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है और जो वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। इसके अंतर्गत जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जो 3 वेद, 3 वेदों के अंदर जो भारतीय प्राचीनतम आयुर्वेद की जानकारी हमें प्राप्त होती है। भारत की जो प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति उसकी हमें जानकारी जो प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? वैदिक साहित्य अर्थात वेदों से हमें ये प्राप्त होती है। तो वेद छात्रों, वेदों के अंदर ऋग्वेद तथा यजुर्वेद में विभिन्न प्रकार के रोगों का वर्णन किया गया। जिसके अंदर किया गया है, ऋग्वेद तथा यजुर्वेद के अंदर विभिन्न प्रकार के रोगों का वर्णन किया गया तथा साथ ही इन रोगों के निदान के लिए, इन रोगों के उपचार से संबंधित औषधियों की जानकारी भी हमें ऋग्वेद तथा यजुर्वेद के अंदर में प्राप्त होती है। छात्रों, जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद का हमें ज्ञान जो किससे प्राप्त होता है? अथर्ववेद से भी हमें प्राप्त होता है। अथर्ववेद का एक भाग जो कंप्लीट पूरा आयुर्वेद पर लिखा गया है। तो छात्रों, अथर्ववेद में शरीर विज्ञान के साथ साथ अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने की चिकित्सा का वर्णन भी मिलता है। किसका वर्णन मिलता है छात्रों? शरीर विज्ञान के साथ साथ में जो विभिन्न प्रकार के जो रोगों को दूर करने की हमें जानकारी प्राप्त होती है, उन रोगों को दूर करने के लिए जिन औषधियों का प्रयोग किया गया, उन औषधियों का उल्लेख अथर्ववेद के अंदर में प्राप्त होता है। छात्रों, आयुर्वेद विज्ञान है, आयुर्वेद विज्ञान का जनक या आयुर्वेद विज्ञान के प्रथम जो प्रवर्तक कहलाते हैं भगवान ब्रह्मा को आयुर्वेद विज्ञान का प्रथम प्रवर्तक या आयुर्वेद विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्हीं से इस आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई और कालांतर के अंदर जो भगवान ब्रह्मा जी से जो आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया, किसने किया? दक्ष प्रजापति ने। ये ब्रह्मा जी का पुत्र था, ब्रह्मा जी का पुत्र है, कौन है? राजा दक्ष। तो दक्ष प्रजापति द्वारा ब्रह्मा जी से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया गया और इनसे अश्वनी कुमारों ने यह ज्ञान प्राप्त किया। दक्ष से किसने प्राप्त किया? दक्ष से अश्वनी कुमारों द्वारा जो ये ज्ञान प्राप्त किया गया और अश्वनी कुमारों से ही आयुर्वेद का ज्ञान भगवान इंद्र द्वारा प्राप्त किया गया। तो ब्रह्मा जी से ज्ञान किसने प्राप्त किया? ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति द्वारा ज्ञान प्राप्त किया गया। दक्ष प्रजापति ने अपना यह ज्ञान अश्वनी कुमारों को दिया और अश्वनी कुमारों से यह ज्ञान किसने प्राप्त किया? भगवान इंद्र द्वारा यह ज्ञान प्राप्त किया गया। तो आयुर्वेद का ज्ञान अश्वनी कुमारों से भगवान इंद्र को प्राप्त हुआ और भगवान इंद्र ने आयुर्वेद का ज्ञान किसे दिया? आयुर्वेद का ज्ञान उन्होंने भृगु ऋषि को, वामदेव, अंगीरा, भारद्वाज, अत्रि, अगस्त्य, कश्यप, गौतम, पुलत्स्य, असीत जैसे ऋषियों को प्रदान किया। तो भगवान इंद्र द्वारा आयुर्वेद का ज्ञान प्रदान किया गया। किसे प्रदान किया गया? भृगु ऋषि को दिया गया, वामदेव ऋषि को दिया गया, अंगीरा ऋषि को दिया गया, भारद्वाज ऋषि को ये ज्ञान दिया गया, अत्रि ऋषि को ये ज्ञान प्रदान किया गया, अगस्त्य ऋषि को ये ज्ञान प्रदान किया गया, कश्यप ऋषि को यह ज्ञान प्रदान किया गया, गौतम ऋषि को यह ज्ञान प्रदान किया गया, पुलत्स्य ऋषि को यह ज्ञान प्रदान किया गया और असीत ऋषि को यह ज्ञान प्रदान किया गया। तो ये ज्ञान किसने प्रदान किया? ये ज्ञान भगवान इंद्र द्वारा प्रदान किया गया। छात्रों, जो भगवान इंद्र द्वारा विशेषकर जो देवताओं के राजा हैं इंद्रदेव, तो भगवान इंद्र द्वारा जो देवताओं के राजा हैं, इन्होंने विशेषकर भारद्वाज ऋषि को, किसको? भारद्वाज ऋषि को लिंग तथा औषधि का ज्ञान प्रदान किया। किसका? लिंग का तथा औषधि का ज्ञान प्रदान किया। इंद्र द्वारा भारद्वाज ऋषि को लिंग तथा औषधि का ज्ञान प्रदान किया गया विशेषकर। इसी वैदिक परंपरा अर्थात जो ये आयुर्वेद की परंपरा है, इन वेदों की जो परंपरा है, इसी वेदों की जो परंपरा के अंदर आगे चलकर चरक नाम के एक महान जो वेद का जन्म होता है और चरक नाम के एक महान जो वैद्य हैं, इन्होंने चरक संहिता नामक ग्रंथ लिखा। तो छात्रों, आचार्य चरक आयुर्वेद विज्ञान के प्रणेता, आयुर्वेद विज्ञान का जो पॉपुलर करने का, आयुर्वेद विज्ञान का प्रचार प्रसार करने का तथा आयुर्वेद विज्ञान के लिए प्रमाणिक ग्रंथ लिखने का कार्य किसने किया? ये ग्रंथ लिखने का कार्य जो आचार्य चरक द्वारा किया गया। आचार्य चरक ने जो चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है, आयुर्वेद का जो विश्वकोश कहलाता है चरक संहिता नामक ग्रंथ की उन्होंने रचना की। तो आचार्य जो चरक थे, उन्होंने चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। तो इस प्रकार से छात्रों, जो आयुर्वेद विज्ञान है, आयुर्वेद विज्ञान के प्रणेता किसे माना जाता है? आचार्य चरक को माना जाता है। तो छात्रों, अब हम जो आचार्य चरक है, उन चरक के जीवन परिचय के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आचार्य चरक का जीवन परिचय।
आचार्य चरक का जीवन परिचय। आचार्य चरक का जीवन परिचय। आचार्य चरक का जीवन परिचय। छात्रों, आचार्य चरक के जीवन परिचय के बारे में विद्वानों में आपस में मतभेद है तथा इनके बारे में कोई विशेष हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती, परंतु जो उपलब्ध ग्रंथ है तथा जो विद्वानों द्वारा इनके जीवन परिचय को बताया गया है और कुछ अनुश्रुतियों के अनुसार भी जो बताया गया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। छात्रों, एक किंवदंती के अनुसार, एक किंवदंती के अनुसार, एक किंवदंती के अनुसार भगवान अनंत ने चरक रूप में भगवान अनंत ने चरक रूप में भगवान अनंत ने चरक रूप में गुप्त वेश में आकर पृथ्वी पर देखा कि मनुष्य अनेक प्रकार की व्याधियों से मतलब रोगों से पीड़ित हैं। अनेक प्रकार की व्याधियों से पीड़ित है। मनुष्यों की ऐसी दशा देखकर भगवान अनंत मतलब शेषनाग, भगवान अनंत कौन है? शेषनाग। भगवान अनंत को दया आ गई और षडंग वेदवेत्त ऋषि के रूप में पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। ऋषि के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया या अवतीर्ण हुए और संसार के मनुष्यों के दुख को दूर किया और संसार के मनुष्यों का दुख को दूर किया। संसार के मनुष्य के दुखों को दूर किया। चर रूप में पृथ्वी पर उत्पन्न होने के कारण चरक नाम से प्रसिद्ध हुए। पृथ्वी पर उत्पन्न होने के कारण
चर रूप में पृथ्वी पर उत्पन्न होने के कारण चरक नाम से प्रसिद्ध हुए। चरक ने अग्निपुत्र भारद्वाज से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। और चरक संहिता नामक ग्रंथ लिखा। और चरक संहिता नामक ग्रंथ लिखा। छात्रों, जो आचार्य चरक के बारे में कोई विशेष हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती है, परंतु जो हमें जानकारी प्राप्त हो रही है वो उन जानकारियों के माध्यम से तथा जो कुछ विद्वानों द्वारा इनके बारे में बताया गया उसके माध्यम से, इसके अतिरिक्त जो कुछ किंवदंतियां उसके माध्यम से इनके बारे में हमें कुछ जानकारियां प्राप्त हो रही है। तो उसके बारे में देखते हैं छात्रों। तो कुछ किंवदंतियां हैं, जैसे एक किंवदंती इस प्रकार से है कि भगवान अनंत ने चरक रूप में पृथ्वी पर अवती गुप्त वेश में आकर, एक किंवदंती के अनुसार भगवान अनंत ने चरक रूप में गुप्त वेश में आकर पृथ्वी पर देखा कि मनुष्य अनेक प्रकार की व्याधियों से पीड़ित हैं, और जो मनुष्यों की ऐसी दशा देखकर भगवान अनंत अर्थात जो शेषनाग भगवान है उनको दया आ गई, और उन्होंने क्या किया कि षडंग वेद ऋषि के रूप में पृथ्वी पर उत्पन्न हुए और संसार के मनुष्यों का दुख दूर किया। तो छात्रों, जो एक किंवदंती है उसके अनुसार क्या हुआ कि भगवान अनंत ने एक बार पृथ्वी का भ्रमण किया, और पृथ्वी के भ्रमण के लिए भगवान अनंत आए और गुप्त वेश के अंदर वो आए, और उन्होंने पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने देखा कि मनुष्य पृथ्वी पर अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं, अनेक प्रकार के जो रोग हैं, उन रोगों से क्या है कि वो ग्रसित है। जब उन्होंने इस प्रकार से देखा तो उनके मन में दया उत्पन्न हो गई भगवान अनंत अर्थात शेषनाग भगवान के मन में, और उन्होंने क्या किया कि षडंग और उन्होंने क्या किया, षडंग वेदवेत्य ऋषि के रूप में, किसके षडंग वेदवेत्य ऋषि, कौन सा ऋषि, षडंग वेदवेत्य ऋषि। तो षडंग वेदवेत्य ऋषि के रूप में पृथ्वी पर वो उन्होंने जो अवतीर्ण हुए वो, और पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर उन्होंने संसार के अंदर जो दुख, लोगों के दुख थे, उनको जो बीमारियां थी, उनको जो रोग थे, उन रोगों का क्या किया, उन्होंने उद्धार किया। तो छात्रों, जो किंवदंती के अनुसार क्या है, किंवदंती के अनुसार ये कि भगवान अनंत ने चरक रूप में भगवान अनंत चरक रूप में पृथ्वी पर गुप्त वेश के अंदर आए, और उन्होंने संसार के अंदर जो लोगों के जो दुखों को देखा, उनके रोगों को देखा, रोगों से पीड़ित लोगों को देखा, तो उनके मन में क्या आई, दया आ गई। जब भगवान अनंत के मन में दया आ गई तो उन्होंने क्या किया कि पृथ्वी पर षडंग वेदवेत्य ऋषि के रूप में उन्होंने यहाँ पर जन्म लिया, अर्थात उन्होंने अवतार लिया और मनुष्य के दुखों को दूर करने लगे। छात्रों, चर रूप में जो भगवान अनंत है अर्थात भगवान शेषनाग चर रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए, उत्पन्न हुए। कहां पर, किस रूप में हुए, चर रूप में पृथ्वी पर उत्पन्न हुए, इसलिए वो किस नाम से प्रसिद्ध हुए, चरक के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो भगवान अनंत चर रूप में पृथ्वी पर जो उत्पन्न हुए, इसीलिए वो चरक के नाम से प्रसिद्ध हुए। चरक ने अग्निपुत्र भारद्वाज, जो भारद्वाज ऋषि है, इनको भगवान इंद्र ने आयुर्वेद का ज्ञान प्रदान किया था। तो चरक ने अग्निपुत्र भारद्वाज से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। किससे प्राप्त किया, अग्निपुत्र भारद्वाज द्वारा आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया गया। और चरक ने जो विश्व का सबसे जो प्राचीन तथा सबसे महान जो ग्रंथ लिखा, कौन सा, चरक संहिता नामक उन्होंने ग्रंथ लिखा। तो जो भगवान अनंत ने चर रूप में जन्म लिया, इसीलिए वो चरक कहलाए, तथा चरक ने अग्निपुत्र भारद्वाज द्वारा आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की, और उन्होंने आयुर्वेद पर आधारित एक ग्रंथ का निर्माण किया जो चरक संहिता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से छात्रों, इस किंवदंती के अनुसार भगवान अनंत ही क्या थे कि चरक थे।
भगवान अनंत ने चरक का अवतार धारण किया। छात्रों, अब जो अन्य किंवदंती अन्य जो बात है छात्रों, अर्थात जो अन्य ग्रंथ के अंदर भाव प्रकाश नामक जो ग्रंथ है, कौन सा? भाव प्रकाश नाम का जो आयुर्वेदिक ग्रंथ है, उसके अनुसार भी जो चरक के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती थी उसके बारे में हमें जो देखते हैं। तो भाव प्रकाश